नमस्कार, स्वागत है आपका कोविड टॉक में। स्टूडियो में मैं रश्मि भैया शर्मा। कोरोना का वायरस म्यूटेशन के कारण तमाम तरह की समस्याओं को जन्म दे रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर में वायरस शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते संक्रमितों में कई प्रकार के परिवर्तित लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौट रहे हैं उनमें लॉन्ग कोविड का भी खतरा बना रहता है। कई अध्ययनों में यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण रोगियों के हृदय को भी प्रभावित कर सकता है। इलाज के दौरान या कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में कई तरह की हृदय से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है। आखिर क्या है कोरोना और हार्ट का संबंध, विशेषज्ञ से हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है अपोलो अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप शिवम। डॉक्टर से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि फ़ोन लाइन भी हमने खोल दी है। आप अपने सवाल सीधे डॉक्टर रणदीप शिवम से पूछ सकते हैं। डॉक्टर रणदीप शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ ईस्ट लाइव में। डॉक्टर, क्या हार्ट पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है? कोरोना का काल चल रहा है, दूसरी लहर है, ऐसे में क्या जो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़्यादा घातक है, और अगर है तो क्यों है? हम लोग जानते हैं कोरोना का लहर जो है जी, हार्ट के पेशेंट में के लिए जो कोई भी कोमोर्बिडिटीज़ जो हो, कुछ अलग बीमारी हो, हार्ट का बीमारी, डायबिटीज़, कुछ भी होने से उसका जो घातक कोरोना का घातक शक्ति है या कोरोना का जो उसका उसके ऊपर जो प्रभाव होता है जो बढ़ जाता है। और वो पेशेंट जो जिसके हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या फेफड़ों की पहले से ही बीमारी है, वो लोग पेशेंट कोरोना का जो सीवियरिटी है उसमें बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि हार्ट पेशेंट अलग अलग तरह के हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। एक तो हार्ट में तीन चार तरह से कोरोना का बीमारी काम करता है। एक तो होता है हार्ट का जो हार्ट रेट रहता है, हार्ट रेट या पल्स रेट जो हम लोग बोल सकते हैं, उसके ऊपर कोरोना का प्रभाव होता है। देखा गया है कि कोरोना का प्रभाव से किसी किसी का हार्ट रेट बढ़ जाता है या किसी किसी का हार्ट रेट घट भी सकता है। एक तो वो प्रॉब्लम होता है हार्ट पेशेंट के लिए। जी, और कोरोना के बीमारी में एक हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जो गाढ़ापन वो बढ़ जाता है, तो हार्ट के मरीजों के लिए वो तकलीफ़ दे सकता है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। तो कोरोना हार्ट पेशेंट के लिए कोरोना का बीमारी जो भी हार्ट पेशेंट है उन लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है और उसको लाइटली नहीं लेना है कोरोना की बीमारी, कोविड को। जी बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत ही ध्यान रखना है, लाइटली नहीं लेना है। लेकिन ऐसे में हार्ट पेशेंट जिन्हें अगर कोरोना हो गया है तो वो अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखे, आखिर दिल का ख्याल कैसे रखे वो लोग? तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कि अगर कुछ भी कोविड का सिम्टम्स हो तो पेशेंट को रुकना नहीं चाहिए, वो इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। और कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट है वो जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, हम लोग कुछ जांच करते रहते हैं कोविड के बीमारी के लिए। जो हार्ट का जो खून का गाढ़ापन होता है उसको हम लोग जांच करके उसके अगर ज़्यादा गाढ़ा, कुछ डी डाइमर बोल के एक टेस्ट रहता है, तो वो सब अगर ज़्यादा वो खून का जो थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल, खून का थक्का बनने का, जो क्लॉट बनने का उसका प्रोपेंसिटी रहता है खून का, तो उसके ऊपर उसको हम लोग देखना चाहेंगे। तो अगर वो ज़्यादा रहता है तो हम लोग कुछ दवाई देते हैं। कभी पहले अगर पेशेंट भर्ती है तो इंजेक्शन देते हैं, या अगर पेशेंट घर में रहते हैं तो हम लोग कुछ खून पतला करने का दवाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना जी, चाहता हूँ कि ये आप खुद घर में अपने आप करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट्स रहता है। तो डॉक्टर के सलाह से ही आप लोग ये सब करना ज़रूरी होता है। और उससे दूसरा चीज़ है, आप लोग को जो हाइड्रेशन है बॉडी का उसको मेंटेन रखना है। और हार्ट के लिए खाना पीना, जो खाना है आपको उसको ध्यान रखना है। और खाने में आपको जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें वगैरह जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, ऑलरेडी कोविड के कारण जो बॉडी जी का डॉक्टर, खून ये गाढ़ा होने का आम तौर पे भी टेंडेंसी जो उसको हार्ट पेशेंट्स ज़्यादा होते रहता हैं है। जिन्हें तो उस हाइपरटेंशन की भी समस्या होती है, उनमें ये खान पान का ख्याल ऐसे भी रखा जाता है, लेकिन कोविड के समय क्या ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी,
कोविड के समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो उनका हाइड्रेशन, जो बॉडी में पानी की मात्रा, क्योंकि कोई भी वायरल डिजीज़ में बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए खाने के लिए। जो नॉर्मली जो हार्ट पेशेंट के लिए हम लोग ज़्यादा तला हुआ चीज़ या रेड मीट ये सब हम लोग मना करते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसको कम करके खाना है। जी डॉक्टर, देखते हैं हम आमतौर पर पल्स रेट जो है वो अचानक से कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे केस रिपोर्ट्स आए हैं, थ्योरीज आए हैं। तो एक तो थ्योरी है कि हार्ट जो कोविड वायरस है, जो हार्ट में हम लोग का एक साइनस नोड रहता है जो हार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू करता है। तो कुछ कुछ स्टडीज़ में बोले हैं कि उस नोड में वायरस डायरेक्टली अटैक करता है, तो उसके लिए उसका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट करने का शक्ति होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए हार्ट रेट कम हो सकता है। और दूसरा चीज़ बोले तो हार्ट जो कोविड में जो बाकी जो कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उसके कारण भी उसमें इफ़ेक्ट होता है। मेनली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो हार्ट का पल्स रेट को हार्ट रेट को बरकरार रखती है, वो उसमें कोविड इफ़ेक्ट करता है। तो वो चीज़ कभी कभी ठीक। कोविड ठीक होने के साथ साथ वो ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो एक समझना चाहेंगे कि क्या जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिन्हें कोरोना हो गया है, क्या उनमें जो दिक्कतें सामने आती है वो किसी अन्य जो मरीज़ है कोरोना के, क्या उनसे थोड़ी अलग होती है या कुछ सिम्टम्स उनके अलग होते हैं? सिम्टम्स ज़्यादातर से कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट होते हैं पहले से ही जो पहले से जानते हैं कि उनको हार्ट की बीमारी है, कोई लोग ऐसा भी है कि उसको पहले से पता नहीं होता है कि उनको हार्ट की बीमारी होती है। तो कोविड के वजह से अगर किसी का खून का जो हार्ट में जो खून सप्लाई करती है उस नली में पहले से ही कोई ब्लॉक रहता है, उसके बावजूद कोविड होता है, और कोविड के कारण जो खून गाढ़ा होने का जो खून के थक्के बनने की जो क्लॉट बनने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, तो उस पेशेंट के लिए वो ज़्यादा तकलीफ़दायक हो सकता है। तो कोई कोई पेशेंट को उसके लिए क्लॉट अगर पूरा ज़्यादा बन के उसमें ब्लॉक कर देता है तो हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। तो जी और जो डॉक्टर। पेशेंट पहले, ये तो जी। मैंने हार्ट अटैक की बात की है। जी और डॉक्टर। दूसरा तो जो एरिथमियास बोलते हैं, हार्ट जी रेट जी। का बढ़ जाना, या जी बोलिए। हुँ। जी डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि जो आप जिस तरह से पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, हार्ट का ख्याल तो रखना ही है, लेकिन ट्रीटमेंट अगर हम कैसे करेंगे? मतलब डॉक्टर्स के पास जब ऐसे केस आते हैं, हार्ट पेशेंट रहा है वो और कोरोना हो गया है उसका, तो ऐसे में ट्रीटमेंट किस तरह से होती है? किस लाइन में जाती है ट्रीटमेंट? तो पहले हमको देखना है कि हार्ट की तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है कोविड में। तो एक चीज़ जो बहुत कॉमन है हार्ट रेट बढ़ जाना, और दूसरा चीज़ होता है हार्ट रेट कम हो जाना। जनरली जो हम लोग पेशेंट देख रहे हैं पोस्ट कोविड, उन लोगों में हार्ट रेट जो बढ़ जाता है, या कभी कभी किसी लोगों का हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, वो हम लोग बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। सो वो भी बहुत तकलीफ़दायक होती है, और उसके कारण हार्ट में जो खून गाढ़ा होने का, क्लॉट बनने का, थक्के बनने का जो ये है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए ब्रेन में भी क्लॉट जाके स्ट्रोक कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। तो हमको अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत हम लोग सामने ही आया, 24 घंटे के अंदर आया है, तो हम लोग जो इरेगुलर हार्ट बीट को हम लोग कुछ दवाई देके हम लोग उसको नॉर्मल रेगुलर कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हम लोग कुछ दवाई जैसे बीटा ब्लॉकर ये सब देके हम लोग हार्ट रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन एक मुश्किल होती है कोविड पेशेंट्स में कि कोविड पेशेंट्स सेम पेशेंट में किसी किसी टाइम में हार्ट रेट बढ़ सकता है, किसी अच्छा। टाइम में हार्ट रेट कम हो सकता है। तो उन पेशेंटों को हम लोग को ट्रीटमेंट करने में दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम लोग हार्ट रेट बढ़ाने की दवाई भी नहीं दे सकते, कम करने की दवाई भी नहीं दे सकते। तो कुछ कुछ अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो हम लोगों को भी कुछ कुछ हम लोग दवाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका अभी तक कुछ डेफिनेट रिजल्ट्स नहीं आया है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में वो लोग काम करते हैं जिसमें हार्ट का जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है। कोविड में क्या होता है, जो हार्ट का जो मेन नली से ज़्यादा छोटे छोटे जो हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नली होती है उसमें प्रॉब्लम करती है।
तो उसको कारण हम लोग जो दवाई हम लोग दूसरे कारण से यूज़ करते हैं, तो इस पेशेंट लोगों में यूज़ करने से कुछ लोगों में फ़ायदा मिला है। जो हम लोग हार्ट का जो मेटाबॉलिक मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जी। उसको हम लोग थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 100% कोई भी इफेक्टिव अभी तक मिला नहीं है, या कोई भी स्टडी अभी तक नहीं है। तो एवरी पेशेंट को हम लोग उस पेशेंट के उनके जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका जो हार्ट का रिदम प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है हार्ट में जो क्लॉट बनने की, जो ज़्यादा थक्के बनने की जो ज़्यादा ये आती है। तो उसके कारण हम लोग जो डी डाइमर मैंने बोला था एक बार पहले भी, उसको हम लोग चेक करते हैं। अगर वो ज़्यादा रहता है तो उसको खून पतला करने की हम लोग दवाई देते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग उसका जो रिस्क होता है हार्ट अटैक का, उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर, आपने पोस्ट कोविड का भी जिक्र किया। यहीं पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक भयानक बात देखी गई है दूसरी लहर के दौरान, जो पेशेंट्स कोविड से तो रिकवर हो गए लेकिन उसके बाद उनको हार्ट अटैक या फिर हार्ट की समस्याएं हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेनली हार्ट का जो इस बार जो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लॉटिंग सिम्टम्स है, थक्के बनने की जो सिम्टम्स है, जी। लास्ट टाइम से जब हम लोग की यहाँ की जो हम लोग की एक्सपीरियंस है, तो लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा पेशेंट्स को हो रहा है, ज़्यादा देर तक वो रहता है। तो उसके कारण बहुत लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ है, किसी को माइनर हुआ है, किसी को मेजर हुआ है। और दूसरा और एक चीज़ जो हम लोग को देखने को मिल रही है, एक तो जो हार्ट अटैक है उसमें हार्ट में जो खून की नली होती है उसमें ब्लॉक होती है। और एक दूसरा प्रॉब्लम है जो लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, वो है फेफड़े की जो खून की नली होती है, फेफड़े को जो लंग्स को जो खून सप्लाई करती है, उस खून की नली में भी क्लॉट जमा होके उसको ब्लॉक कर देती है। तो उसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। वो भी हार्ट अटैक जितना घातक है, ये भी उतना ही घातक होता है। तो उसको हम लोग को डायग्नोज करने में अगर हम लोग का जो संदेह ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको हम लोग कभी कभी मिस कर सकते हैं। तो उसको भी डायग्नोज करना, उसको ध्यान में रखना कि ये भी सिम्टम्स पेशेंट को ज़्यादा सांस की दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो उसको भी हम लोग को डायग्नोसिस में रखना है। और उसको भी हम लोग डायग्नोज करके अगर उसको हम लोग सही समय में उसको हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग खून पतला करने का जो इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, तो पेशेंट को आराम मिल सकता है। जी डॉक्टर, हम कई बार देखते हैं चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसे में हम कैसे समझें कि एसिडिटी है या फिर हमें दिल की बीमारी हो गई है? कैसे समझें, क्या लक्षण होंगे उसके? ओके, ये एक्चुअली बहुत ही समय उपयोगी सवाल है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग को मानना नहीं चाहते कि उनको हार्ट अटैक आया है, ये हार्ट का प्रॉब्लम है, जी। एसिडिटी समझ के रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एसिडिटी का जो सिम्टम्स होता है, पेट में दर्द या छाती में जलन, वो भी हार्ट अटैक का सिम्टम्स हो सकता है। तो उसके साथ, एसिडिटी के साथ अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, या गले में भी दर्द हो, या चलने से जो एसिडिटी है, चलने से या कुछ भी एक्सर्शन करने से बढ़ता है, तो वो जब आपको पता लगता है कि वो हार्ट की वजह से हो सकता है। और कोई भी पेशेंट जो 50 या हायर एज ग्रुप में हो, ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहा हो, डायबिटीज़, या उनका फैमिली हिस्ट्री हो, या स्मोकिंग हो, स्मोकिंग करते हो, उन पेशेंटों को इसको एसिडिटी बोल के उसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। तो इमीडिएटली इट इज़ कुछ भी टेस्ट बिना टेस्ट करने के किए हम लोग को एक पक्का नहीं बता सकते कि हार्ट अटैक है। जी। लेकिन रिस्क फैक्टर हो और बाकी साथ में जो मैंने बोला है कि चलने से दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, अ, पसीना आ जाता है, तो वो सब में हमको ध्यान रखना है कि वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। जी डॉक्टर, क्या चेस्ट पेन के और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जिस तरह आप सिम्टम्स बता रहे हैं? हाँ, चेस्ट पेन तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं चेस्ट पेन लेके आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेस्ट पेन नहीं होने से हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हम लोग एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं कि चेस्ट पेन का इक्विवेलेंट कुछ है। किसी किसी लोगों को सडनली सांस का दिक्कत हो जाता है, किसी किसी लोगों को सडनली वॉमिटिंग का टेंडेंसी आता है,
अगर हम लोग हार्ट का 3 तरह का एमआई हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। जो इन्फीरियर वाला एमआई है उसमें वॉमिटिंग, गैस की तरह सिम्टम्स ये सब ज़्यादा होता है, और किसी किसी को सिर्फ चक्कर भी आ सकता है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। तो और डायबिटीज़ पेशेंट को कोई सिम्टम्स कभी नहीं, पेन का या कुछ भी सिम्टम्स नहीं भी आ सकते, उसको हम लोग साइलेंट एमआई बोलते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ लोगों में जो प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, बहुत दिनों से डायबिटीज़ हो रहा है, उन पेशेंटों को क्या होता है, जो नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स जो हम लोग का पेन कैरी करता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उसमें पेन उनको फील नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो डे टू डे एक्टिविटी है उनको जल्दी थकान आ जाएगी, इस तरह की भी सिम्टम्स आती है हार्ट अटैक। जी डॉक्टर, इस वक्त एक फ़ोन कॉल आ रहा है हम तक। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर रणदीप शिवन से? कहिए। आसाम में बोला है, आसाम से। जी कहिए, गुवाहाटी में। अपना सवाल पूछिए। हाँ ठीक है। जी सुनिए, हम सुन रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ कहिए। जो अभी डॉक्टर बोला, जो हेलो, हाँ बोलिए। मुझसे बोला था, अभी कैसे होता है वो जो अभी जो दिखा था, इसीलिए हम बोला था जो कैसे आदमी कैसे मरता है क्या है बोलता है, इसलिए हम सुन रहे हैं। आपका आवाज़ जो है वो साफ़ नहीं आ रहा है। क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं अपना सवाल क्या है? बोलिए। जी डॉक्टर, आवाज़ हम तक साफ़ नहीं पहुंच रही। डॉक्टर यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड उन लोगों में किन लोगों में ज़्यादा खतरा है हार्ट अटैक होने का? जो पेशेंट पोस्ट कोविड में, जो पेशेंट ऑलरेडी जिनका हार्ट का बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, एथेरोस्क्लेरोटिक, जिनमें हार्ट का नली में ऑलरेडी कुछ हम लोग कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहता है, और जिनका रिस्क फैक्टर, दूसरा रिस्क फैक्टर रहता है कि डायबिटीज़ हो, स्मोकिंग करते हो, हाइपरटेंसिव हो, उन लोगों में जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उन लोग को ज़्यादा जो रिस्क रहता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। और जिनका सीवियर कोविड हो या उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग कैपेबिलिटी, जो कोविड के दौरान जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उन लोगों को हम लोग को फॉलोअप करना है। तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है, और उन लोगों को हम लोग को खून पतला करने वाला जो दवाई होता है, कभी कभी बहुत देर तक चलाना पड़ सकता है। जी डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर कोई हार्ट पेशेंट है पहले से ही और उसको कोरोना हो जाता है, रूटीन दवाई तो वैसे भी हार्ट पेशेंट लेते ही हैं, तो क्या जब उसे कोरोना हो गया, क्या उसे रूटीन दवाइयाँ जो अपनी जो चलती रहती है दवाइयाँ वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जो रूटीन दवाई है हार्ट पेशेंट को वो लेते रहना चाहिए, लेकिन उसमें एक ये है कि कभी कभी जो कोविड के टाइम में हार्ट रेट कम हो जाता है, तो हम लोग हार्ट के लिए कुछ दवाई देते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर, वो भी हार्ट रेट कम करता है। तो उस सब दवाई को हम लोग को उस समय के लिए बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के लिए हार्ट रेट कम हो रहा है, वो दवाई देने से और हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो वो दवाई। और एक चीज़ होता है कि कोविड को में देखा गया है कि कोविड में पेशेंट का बीपी थोड़ा कम हो जाता है, तो जी अगर बीपी का दवाई ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो उसको हम लोग को कम करने की ज़रूरत होती है कभी कभी। जी डॉक्टर, जानना चाहेंगे एक बात और है कि पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं क्या रिकमेंड करते हैं? क्या उन्हें सीटी स्कैन करना चाहिए? क्या उन्हें देखते रहना चाहिए कि उनके हार्ट की कंडीशन क्या है? सीटी स्कैन से हम लोग हार्ट को नहीं देखते जनरली, हम जी लोग इकोकार्डियोग्राम करते हैं। हाँ, ईसीजी। इकोकार्डियोग्राम में हम लोग को हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम दोनों करते हैं हम लोग। ईसीजी में हम लोग देखते हैं कि उसका हार्ट का रिदम कैसा है, उसमें कुछ हार्ट का खून का नली में ब्लॉक होने का कुछ आसार दिख रहा है क्या ईसीजी में, वो सब हम लोग ईसीजी में देखते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग करते हैं इकोकार्डियोग्राम, मतलब हार्ट का अल्ट्रासाउंड, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, जी जी हार्ट का डॉक्टर, जो इस वक्त पंपिंग एक फ़ोन कॉल कैपेसिटी हम है तक पहुंच रहा है। तो ठीक है, नॉर्मल जी है। डॉक्टर, इस वक्त एक फ़ोन कॉल पहुंच रहा है, फ़ोन ले लेते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से? मैडम हम ईटानगर से बोल रहा था। जी कहिए, पूछिए अपना सवाल। जब भी हम, मेरा एज जो है अराउंड 46 ईयर्स है,
तो जब भी रनिंग होगा या आप फील्ड में जाने ओके। से एक्सरसाइज करने से चेस्ट थोड़ा पेन होता है। पहले ऐसे नहीं होता था, अभी कुछ 1-2 महीना से है। तो अभी आप जब चलते या चढ़ाई कर लेते हैं तो पेन होता है, कैसे हाँ, ठीक हो जाता है थोड़ा पेन? हाँ, बाद में ठीक हो जाता है, रेस हो जाने से रे, ठीक हो जाता है। मतलब रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है? हाँ, रेस होने से ठीक हो जाता रेस्ट है। लेने में ठीक हो जाता है। हम्म। तो आपका जो सिम्टम्स है, तो हार्ट के खून के नली में ब्लॉक होने का सिम्टम जैसा थोड़ा प्रतीत होता है। तो आपको जल्दी से दिखाना चाहिए या आपका कुछ कुछ जांच करना ज़रूरी हो। आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं क्या? स्मोकिंग तो नहीं करता है। स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग तो नहीं करता है। और बाकी फैमिली में किसी को हार्ट का दिक्कत है? फैमिली में तो ऐसे फैमिली हार्ट में का हार्ट कोई का दिक्कत है किसी को? नहीं नहीं, ऐसे कोई फैमिली हार्ट का प्रॉब्लम ऐसे हिस्ट्री तो नहीं है। ओके, लेकिन जो आपका सिम्टम्स है, चलने से दिक्कत होता है, आराम करने से कम हो जाता है, तो आपको हाँ, हार्ट का ज़रूर एक जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट के एक्सरसाइज सिम्टम्स ऐसा है आता है। एक्सरसाइज करने से कभी कभी हम लोग एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने से भी थोड़ा मतलब चेस्ट में पेन होते हैं। हम्म हम्म आपको इसको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कुछ भी एक्सर्शन करने से आपको पेन हो रहा है, चलने से, एक्सरसाइज करने से, तो ऐसा पेन हार्ट की वजह से हो सकता है। तो कुछ कुछ जांच होता है हम लोग का, तो आप ईटानगर में भी कर सकते हैं या हम लोग गुवाहाटी में भी आके करा सकते हैं। जी जी रणदीप शिवम, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जो जानकारी आपने हम तक साझा की और हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काफ़ी जानकारियाँ डॉक्टर रणदीप शिवम ने हमें दी है। एक बात तो साफ है कि अगर आप भी हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस महामारी के दौर में अधिक सावधानी बरतना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। महामारी से ठीक हो चुके लोगों को भी अपना उतना ही ध्यान रखना है। धन्यवाद।